मित्रों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सनातन धर्म के 13 पवित्र अखाड़ों के लाखों संत महात्मा, सन्यासी, अघोरी बाबा, नागा बाबा और श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। ये महाकुंभ हमारे जीवन का पहला और शायद आखिरी महाकुंभ हो सकता है, क्योंकि इसका आयोजन पूरे 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। और ये खास तिथि तब आती है जब 12 पूर्ण कुंभ मेलों का चक्र पूरा होता है। और महाकुंभ न सिर्फ भारत बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है, जिसका आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर किया गया है। 13 जनवरी को शुरू हुआ ये पर्व 26 फरवरी तक चलेगा और इस बार कुंभ मेले में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ये मेला इतना बड़ा है कि लोगों की भीड़ और प्रयागराज की टेंट सिटी को सैटेलाइट की मदद से भी कैप्चर किया गया है। वहीं प्रयागराज के अलावा कुंभ मेले का आयोजन भारत के अन्य 3 तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से होता है, जिनमें गंगा नदी के किनारे बसा हरिद्वार, शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन और गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक शामिल है। लेकिन इस मेले का आयोजन सिर्फ इन 4 शहरों में ही क्यों किया जाता है? इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? महाकुंभ पर्व का आयोजन हर 144 साल के बाद ही क्यों होता है? इस साल महाकुंभ में शाही स्नान की पवित्र तिथियां कौन कौन सी तय की गई हैं और शाही स्नान करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? इन सभी सवालों और कुंभ से जुड़े रहस्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हर सनातन धर्मी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मित्रों, कुंभ मेले के इतिहास के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से 2 कथाएं बेहद ही प्रचलित हैं। पहली, आदिकाल में ऋषि कश्यप नाम के एक महाज्ञानी ऋषि थे। उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनीता। और कद्रू ने एक दिन ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बेहद शक्तिशाली हों। तो ऋषि कश्यप ने भी तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। इन अंडों को फोड़कर कई विषैले सांप बाहर आने लगे, इसीलिए उन्हें सांपों की माता भी कहा जाता है। अब कद्रू के बच्चे देखकर विनीता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांग लिया कि भले आप मुझे कम बच्चे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे कद्रू से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने विनीता को भी वरदान दे दिया और उसे मिले 2 बड़े अंडे। लेकिन जहां एक तरफ कद्रू के अंडों से बच्चों का जन्म होता जा रहा था, वहीं विनीता के अंडे फूट ही नहीं रहे थे। ये देखकर विनीता ने अपना एक अंडा खुद ही फोड़ दिया और उसमें से एक अर्ध विकसित शरीर निकला। जो कमर के नीचे बनना अभी बाकी था, वो तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी में अपनी माँ से कहने लगा कि ये गलती मेरे भाई के साथ मत करना माँ। कई साल बीत गए और अब कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया था। मगर एक दिन विनीता का अंडा फूटा और उसमें से निकले गरुड़ देव। बास का चेहरा और काफी ताकतवर शरीर लिए गरुड़ जब अपनी माँ के पास गए तो कद्रू ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे वैकुंठ धाम अमृत का कुंभ यानी कलश ला कर दोगे, तभी मैं तुम्हारी माँ को दासी पद से आजादी दूंगी। गरुड़ फिर वो कलश लेने पहुंचे। तभी इंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और शक्तिशाली देवताओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ देव को कोई नहीं रोक पाया। फिर उन्हें रोकने आए स्वयं भगवान विष्णु। दोनों के बीच प्रचंड युद्ध हुआ। तो इस दौरान भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा कि तुम ये अमृत ग्रहण क्यों नहीं करते? तो गरुड़ ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा बताई और तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, तुम कलश ले जाकर कद्रू के सामने जमीन पर रख दो। और फिर गरुड़ ने जैसे कलश वहां रखा, उनकी माँ तो कद्रू की गुलामी से आजाद हो गई, लेकिन सांप ये जहर ग्रहण करते उससे पहले विष्णु भगवान ने उस कलश को गायब कर दिया। बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान गरुड़ के हाथ में मौजूद कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और उन 4 स्थानों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आज कुंभ मेला मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार हजारों वर्षों पहले ऋषि दुर्वासा के शाप की वजह से देवताओं का सारा वैभव, ऐश्वर्य और साम्राज्य नष्ट होने लगा था और देवताओं की कमजोरी देख राक्षसों ने स्वर्गवास को अपने कब्जे में ले लिया था। तब सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु को ऋषि दुर्वासा के शाप और राक्षसों के आक्रमण की पूरी कहानी बताई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय सुझाते हुए कहा, आप सभी राक्षसों की मदद लेकर इस क्षीर सागर पर मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, उसे ग्रहण करने से आप सभी फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की सलाह सुनने के बाद देवताओं ने चैन की सांस ली और राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें समुद्र मंथन की योजना के बारे में बताया। अब राक्षस भी अमृत के लालच में इस मंथन के लिए सहमत हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार
मंदार पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पर्वत पर लपेटा गया और फिर देवताओं और राक्षस दोनों ने वासुकी नाग के सिर और पूंछ को पकड़कर मंथन शुरू किया। कुछ समय बाद मंथन से समुद्र से विभिन्न वस्तुएं निकलने लगी और आखिर में वहां प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। और कलश को देखते ही इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर भागना शुरू कर दिए ताकि ये कलश राक्षसों के हाथ न लग जाए। कहा जाता है कि जयंत जब अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ही दोस्तों इन स्थानों को अत्यंत पवित्र माने जाने लगा और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 वर्षों में ही क्यों मनाया जाता है? तो इसे समझने के लिए हमें समुद्र मंथन के बाद अमृत के कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानना होगा। तो कहा जाता है कि अमृत की उत्पत्ति के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। और दोस्तों, देवताओं का एक दिन हम इंसानों के एक मानव वर्ष जितना होता है, इसीलिए हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं, यानी 144 साल के बाद, तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी जनवरी 2025 में जो महाकुंभ शुरू हुआ है वह हम सभी के जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है, क्योंकि इसके बाद अगला महाकुंभ आज से 144 साल के बाद होगा और शायद तब तक हम दुनिया में रहे ही ना। आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति और तिथि देखकर जो विद्वान लोग हैं ना, वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में एक के बाद एक बारी बारी से कुंभ मेले के पर्व का आयोजन करते हैं और इस बार बारी प्रयागराज की है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो तो आपने कुंभ और महाकुंभ के अलावा अर्ध कुंभ और माघ कुंभ का नाम भी जरूर सुना होगा। तो आइए अब इनको भी समझ लेते हैं। तो अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हर 6 साल के बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। वहीं माघ कुंभ मेला हर साल सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं कि अगर आप महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहां पर अगला शाही स्नान कब होगा? तो शाही स्नान की पहली तिथि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन थी, दूसरी थी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, तीसरी होगी 29 जनवरी यानी बुधवार के दिन मौनी अमावस्या पे, चौथा शाही स्नान होगा 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन और 5वां शाही स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और आखिर में छठा शाही स्नान होगा 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन, जो महाकुंभ का आखिरी दिन भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार की गंगा नदी, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी अमृत के जल की बूंदें गिरने की वजह से पवित्र हो गई थी। और यदि कोई व्यक्ति इस दौरान जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है वहां पर शाही स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी पाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। तो मित्रों, क्या आप सभी कुंभ मेले में गए हैं? अगर नहीं गए तो कब जाने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कुंभ मेले से जुड़ी जानकारी हर भारतीय तक पहुंचाएं। और सनातन धर्म से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। बोलो जय श्री राम।